हाय गाइस, चलिए आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या आप मिलियनेयर बनेंगे कि नहीं। मिलियनेयर अब यस अब इंडिया में यूजुअली करोड़पति ज़्यादा लोग बोलते हैं। मिलियनेयर मतलब 10 लाख, मतलब 1 मिलियन आपके पास है, 20 लाख है तो 2 मिलियन है, 30 लाख है तो 3 मिलियन है, तो कुछ उसको मतलब ऐसे जितने भी मिलियंस आपके पास है उसको आप मिलियनेयर कह सकते हैं। ओके, तो आज हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। ओके, अब ये जो 4 ऑप्शंस है जिस तरह से मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, इट इज़ नॉट श्योर कि यहाँ पे अगर कोई छोटा सिक्का आपको दिख रहा है तो उसके पीछे मिलियनेयर वाली बात नहीं हो सकती है या मिलियनेयर वाली बात हो सकती है, राइट। मतलब जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे 20 रुपए का नोट है, ओके, फिर यहाँ पे 500 रुपए की नोट है, फिर यहाँ पे 2 रुपए का सिक्का है, ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक कॉइन है, ये लक्ष्मी जी का कॉइन है, चांदी का सिक्का है। ओके, तो अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर लक्ष्मी जी का सिक्का है तो मतलब उसमें मिलियनेयर वाली बात होगी, 2 रुपए का सिक्का है तो मिलियनेयर वाली बात नहीं होगी। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ओके, तो यस, आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है। ओके, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप मिलियनेयर बनेंगे कि नहीं इस जन्म में, या इसी जन्म की बात है भाई, आपकी फ्यूचर लाइफ की बात नहीं करने वाले हैं, इसी जन्म की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को मन में ये इच्छा होती है जानने की कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा पाएंगे कि नहीं, हमें ये जानना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा होता है, प्लस लोगों के लाइफ में पैसे के प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा है, और इसीलिए ये मिलियनेयर वाला ये वाला रीडिंग आपके लिए लेकर आए हैं। तो यस, ये एक रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है। अब मान लो आपका एक से ज्यादा ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है, कभी कभी हो सकता है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा सबके साथ होगा। ज्यादातर सबको एक ही ऑप्शन यूजुअली अट्रैक्ट करता है। अगर किसी को ज्यादा ऑप्शंस किसी का माइंड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ज्यादा ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने अगर 2 ऑप्शंस आपका ध्यान खींच रहे हैं तो दोनों ऑप्शंस को आपको चुनना है। ओके, और नीचे इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं कि जहां पर ये सारे अलग अलग ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा कि क्या आप मिलियनेयर बन पाएंगे कि नहीं, बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। अब यूजुअली जब ऐसे वीडियोस होते हैं कि आप मिलियनेयर बनोगे कि नहीं, ज्यादातर लोगों को यही बात जानने में इंटरेस्ट है, यस या नो। ओके, तो लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्ड्स लिए गए हैं। ओके, सिर्फ एक कार्ड नहीं है कि जो यस या नो बता दे, बहुत ज्यादा कार्ड्स लिए गए हैं। और इसकी वजह यह है कि कभी कभी अगर आप मिलियनेयर बनने भी वाले हैं, अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन अगर आप नहीं बन सकते हैं तो इतने ज्यादा उसमें गाइडेंस मिल सकता है कार्ड्स के अंदर से कि जो गाइडेंस अगर आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपके लिए मिलियनेयर बनना आसान हो जाता है। आप भी मिलियनेयर वाली जो वाइब्रेशन है उसके ऊपर आप अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए वापस आपको एक बार सारे ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ओके, अपने ये इंडियन रुपी की नोट्स है, इंडिया की जो करेंसी है उसकी नोट्स लिए गए हैं। यहाँ पे 20 रुपए का नोट है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास। ओके, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये 500 रुपए का नोट है, जो नया वाला 500 रुपए का नोट, ऑब्वियसली वही नोट होगा, राइट, सबके पास वही वाले नोट है, तो दैट इज द न्यू 500 रुपी के नोट, वो ये है। उसके बाद अगला है हमारे पास 2 रुपए का सिक्का है। ओके, अब ये जो 2 रुपए का सिक्का है, यस, अपना नॉर्मल जो 2 रुपए है वही है, और ये चांदी का सिक्का है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसका वैल्यू अभी कितना होगा। जब लिया था तब ये आई हैव नो आइडिया कितनी प्राइस का है, बिकॉज ये शायद 10-15 साल पुराना हो सकता है या उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। और आप कहेंगे भाई ये चांदी नहीं है, बट ये चांदी ही है, बिकॉज जब मैंने लिया हुआ था मुझे थोड़ा ऑक्सीडाइज वाला जो चांदी होता है उसकी मुझे खुजली ज़्यादा रहती थी, और इसीलिए मैंने इसको ऑक्सीडाइज्ड बनाया था। आप कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड कैसे बना सकते हैं, नॉर्मल जो चांदी आपके पास है कैंडल की फ्लेम के ऊपर से अगर आप उसको पास करेंगे तो ब्लैक कलर का सूट इसमें लग जाता है और इसीलिए थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। ओके, तो जी हाँ, तो ये नॉर्मल अपना चांदी का सिक्का है। इसका प्राइस की मुझे कोई ख्याल नहीं है कितने का है, 500 रुपये ज़्यादा है या इसका प्राइस ज़्यादा होगा, आई हैव नो आइडिया। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है।
अब ये चारों ऑप्शंस में से आपको विकल्प चुनना कैसे है, राइट? बिकॉज मैंने आपको कहा कि ऑप्शन जो आपका ध्यान खींचता है उस ऑप्शन का आपको चुनना है। अब आपको कैसे पता चले कि कौन सा ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे ही कुछ ही देर में मैं आपको सारे के सारे ऑप्शंस एक साथ दिखाने वाली हूँ कि जहाँ पर ये आप सारे ऑप्शंस को एक साथ देख पाएंगे, अच्छी तरह से उन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है। और जो ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है आपको उसी ऑप्शन को चुनना है और इस वीडियो के नीचे जो टाइम स्टैम्प्स है उसके मुताबिक उसका वीडियो देखना है। ओके, आप कोई भी ऑप्शन है, यस, तो नंबर 1 2 3 4 नीचे लिखा हुआ होगा 20 20 रुपीज, 500 रुपीज, 2 रुपीज, लक्ष्मी जी कॉइन, सिल्वर कॉइन, ओके, ऐसा कुछ लिखा होगा, वहां पर जाकर आप देख लीजिए। ओके, अब ये वीडियो जो है इसमें बीच बीच में कुछ रिकमेंडेशंस अगर आते हैं तो वो रिकमेंडेशंस भी आपको बताए जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा, या तो ये वीडियो देखो या तो ऐसा कुछ करो, और उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो भी इस वीडियो के नीचे दिए जाएंगे। ओके, सो जी हाँ, तो ये था सारे कुछ डिटेल्स। तो जी हाँ, चलिए सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये 20 रुपए का नोट सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर टैरो कार्ड्स है और ओरेकल कार्ड्स है, तो ये सारे के सारे कार्ड्स मिलकर आपके बारे में, आपके मिलियनर होने के चांसेस के बारे में क्या क्या बताया गया है वो देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ये 2 कार्ड्स है। अब ये वाला जो कार्ड है ये हाई प्रीस्टेस है और दिस इज लाइक अ बिग टाइम थिंग। ये जो कार्ड बताता है, दिस इज टेलिंग कि आपका ऐसा स्वभाव हो सकता है कि आप काफी ज्यादा बातें लोगों को बताना चाहते हैं। अगर आप पैसे कमाते हैं, किस तरह से पैसे कमाते हैं, कहाँ कहाँ से आपके घर में इनकम आती है, तो आपको ये सारी बातें बताने की आदत बहुत ज्यादा है लोगों को, कि जिसकी वजह से आपके घर में जो लक्ष्मी है वो लिमिटेड रहती है। अब जब मैं ये कहूंगी तो आप मुझे तुरंत कह सकते हैं कि अगर हम लेजिटिमेट सोर्स से पैसे कमा रहे हैं, अगर हम ईमानदारी से पैसे कमा रहे हैं, तो पूरा मतलब सच्चाई का चिट्ठा सबके सामने खोलने से क्या एतराज है? ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बताने से क्या एतराज है? हमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सी, अब ये जो कार्ड है, कभी कभी लोगों के लिए ये चीजें मायने रखती है कि उनके अंदर की जो मैनिफेस्टेशन जो पावर होती है, उनका जो मिलियनर बनने का जो मैनिफेस्टेशन वाली जो एनर्जी होती है, आप जितना ज्यादा लोगों को आप बताएंगे अपने पैसे के सोर्स के बारे में, तो वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी वहां पे आप खर्च कर देते हैं। और इसीलिए जब आपकी सच में जब बारी आती है मिलियनर बनने की, आपने अपनी सारी एनर्जीज खर्च कर दी होती है और आप कहेंगे अच्छा खर्च कर दी, मतलब कब रिन्यू होगी? ओके, इसका रिन्यू होने का सबका अलग अलग समय होता है। कुछ का साल में 1 बार होता है, कुछ का साल में 2 बार होता है, कुछ का 4 बार, कुछ का महीने में 1 बार होता है रिन्यूअल। तो ये रिन्यूअल वाली जो एनर्जी है सबकी अलग अलग तरह से काम करती है और इसीलिए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि यस आप अपनी मैनिफेस्टेशन एनर्जी खोते रहे। और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि जितनी चीजें बताना जरूरी है, लोगों के साथ अगर कुछ बांटना जरूरी नहीं है तो मत बांटो। कि इतने ज्यादा लोग ऐसे होते हैं, आप उनके पास जाकर आप बस जाकर खड़े रहो और पूरा अपना मतलब अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ आपको बता देंगे। ये ऐसे हुआ, ऐसे इतने इंटरव्यू दिए, जिसके बाद जॉब शुरू हुई, जॉब मतलब जा ही रही थी, 3 महीने के बाद प्रमोशन हुआ, उसके बाद इतना सैलरी है, सारा कट के इतना आता है, ये वाले बैंक के खाते में जाता है। भाई उसने एक भी सवाल नहीं पूछा है, आप इतनी ज्यादा जवाब, इतना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? राइट, तो ये सारी बातें जितना आपको सवाल पूछा जाए उतना ही बताओ। दूसरी बात, ऐसे लोग होंगे कि जो सच में चाहते हैं आपके पास ये सारी बातें निकलवाना, तो ऐसे लोगों के पास क्या होता है कि अगर आप जाकर खड़े भी रहते हैं,
आप उनके पास जाकर बस खड़े रह जाओ और ये आपको ये सारे सवाल पूछना शुरू करेंगे। ये जॉब तुमने कब शुरू की, आपने कहाँ पे इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू वाले ने कौन कौन से सवाल पूछे थे, आपकी जॉब लग गई उसके बाद आपका कैसा कैबिन था, आपके कलीग्स कैसे, आपके साथ अच्छा रखते कि नहीं रखते, बॉस कैसे, अच्छा रखते कि नहीं रखते, अभी सैलरी है तो कितनी है, कितना बैंक में आता है, आप कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती है, हर एक चीज आपको A to Z पूछ लेते हैं। आपको वहां पर भी इंटेलिजेंट रहना है कि लोगों को ज्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं देना है। ओके, अगर आपका स्वभाव है शांत रहना, फिर भी अगर दूसरे लोग सवाल पूछते हैं तो भी आपको लिमिट में ही जवाब देना है, ये कार्ड ये कह रहा है। ओके, सी दिस इज द फर्स्ट कार्ड, और पहला कार्ड ही इतना भारी भरकम आपको मैसेज दे रहा है। दिस जस्ट मीन्स दैट यू हैव टू टेक योर मनी एरिया सीरियसली। एक और बात आपको बोलो, अगर आपकी आदत है कि आप बहुत ज्यादा अपने पैसे के एरिया के बारे में बातें करते रहते हैं, तो देयर आर चांसेस कि कि आपके पैसे, आपके पास मिलियनर बनने के चांसेस बहुत कम रहे। ओके, यस देयर आर फुल चांसेस। अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जो कहेंगे, अरे भाई इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों सोचना है कि आप किसी के साथ बात शेयर करोगे तो मैनिफेस्टेशन एनर्जी खत्म हो जाएगी। सी द कार्ड्स आर शेयरिंग दिस। अब बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि वो जितना लोगों के साथ बांटते हैं उतना उनका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ता है, तो वो कार्ड नहीं आया है आपके लिए। ओके, आपको अपने सारे जॉब के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड और पैसे के रिलेटेड जो भी आपकी सीक्रेट्स है, जो भी आपकी बातें हैं, वो आपको लिमिट में रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है। और जितना आप सीमित रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। आपकी आप मिलियनर उतना ज्यादा आपके लिए चांसेस है कि आप बन पाएंगे। ओके, सो यस, आप कहेंगे अच्छा हमें एक क्लियर जवाब दो, यस या नो, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यस, देयर इज नो क्लियर आंसर इन दिस। अगर आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं अपने पैसे के एरिया के बारे में, तो देयर आर फुल चांसेस कि आप मिलियनर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका मुंह चप 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 होते रहता है, आप सारी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ बांटते रहते हैं, तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके मिलियनर बनने के। उसके बाद दूसरा कार्ड देखते हैं। यहाँ पे ये दो कार्ड्स है कि ये दोनों ग्रीन कलर यहाँ पे देखो ज्यादा दिख रहा है। ओके, यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर ज्यादा है। तो ग्रीन कलर किस चीज का प्रतीक है? नेचर का। ओके, अगर आप कुदरती वातावरण में जाते हैं तो वहां पे हर जगह पे हरियाली होती है। सो हरियाली एक तरह का प्रतीक है कि अगर आप हरियाली वाले जगह पर ज्यादा जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो कुदरत के जो 5 तत्व है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सी कुदरत के जो 5 तत्व है उसी से ये पूरा जहान, पूरा सृष्टि, पूरा संसार बना है। ओके, और अगर वो जो सारे तत्व है उसके साथ आप कनेक्ट होकर रेगुलरली आप वहां पर कनेक्ट होना जानते हैं, तो आपके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको मिलियनर होने से रोक सके। यस, कुदरत में जो 5 तत्व है आप वहां पर वापस उस 5 तत्व में मैच होने के लिए जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग होंगे कि जो कह सकते हैं लेकिन वही 5 तत्व से तो हमारा शरीर भी बना है, शरीर भी 5 तत्वों से बना है, तो भाई हम दूसरे 5 तत्वों से कनेक्ट होने क्यों जाए? सी इट इज अ वेरी फैक्ट, यस शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया आजकल ऐसी हो गई है कि आप बंद घर में रहते हैं कि जहाँ पर हवा, पानी, प्रकाश इतना ज्यादा ओपनली नहीं आता है, और इसीलिए आप कुछ लेवल तक अपने 5 तत्वों से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। और इसीलिए आजकल के जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, द मैक्सिमम रीजन ऑफ दैट इज कि आप 5 तत्वों के पास जाकर कुदरत के पास जाकर वापस आप मिक्स नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से आपका डिस्कनेक्शन हो जाता है, जिसका सीधा प्रभाव आपके 5 तत्वों वाले शरीर पर दिखता है। ओके, उसके बाद आप देखो तो हमारे पास ये एक कार्ड है। ये कार्ड आपका जो मूल आधार चक्र है उसके बारे में ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अपने मूल आधार चक्र को उसको आपको बैलेंस में रखना है, उसको आपको पावरफुल रखना है। सी मूल आधार चक्र आपके भौतिक जगत के साथ कनेक्टेड है, और भौतिक जगत किस चीज पे चलता है? मनी, राइट? तो मनी का जो आपका चक्र है उसको आपको पावरफुल रखना है। कौन सा चक्र है? मूल आधार चक्र, सबसे पहला चक्र। ओके, जो रेड कलर का होता है। और ये जो चक्र है
उसको पावरफुल बनाने के लिए स्टोन कौन से हैं, तो यू नो उसको पावरफुल बनाने के लिए रेड जैस्पर होता है, रेड गार्नेट होता है, फिर या हेमेटाइट होता है, फिर रेड कार्नेलियन होता है। ओके, सो ऐसे बहुत अलग अलग तरह के लाल कलर के स्टोन्स हैं कि जो आपके मूल आधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, और जी हाँ, ये एक बात हो गई। तो उसको आपको रेगुलरली पहन के रखना है। और आपके रेड कलर के जो स्टोन आप जब रेगुलरली पहनेंगे तो आपका मूल आधार चक्र बैलेंस्ड रहेगा, अच्छे से पावरफुल रहेगा, कि जिससे आपको आपके भीतर का मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगा। ये कर दिया आपने, उसके बाद क्या करना आवश्यक है, एप्रिसिएशन करना आवश्यक है। मतलब कि जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, जो आपको ऑलरेडी भगवान ने दिया है, भगवान, अल्लाह, जीसस, आप जिसमें भी मानते हैं, आपके गॉड ने जो भी आपको दिया है, आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना ज़रूरी है। अब ये मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखा है, स्पेशली जिसको मिलियनेयर बनना है, जिसको बहुत ज़्यादा अबंडेंस चाहिए, जिसको करोड़पति बनना है, इन लोगों के अंदर सबसे बड़ी एक खामी होती है कि जो इनके पास ऑलरेडी है उसका उनको कोई वैल्यू नहीं है। अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को ये नहीं दिया भगवान ने, मेरे को वो नहीं दिया, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तो ये लोग ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं। और अगर आप ऐसे ही कंप्लेन करते रहते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते रहते हैं, तो आप यूनिवर्स को उस तरह का एनर्जी दे रहे हो, उस तरह का आप साइन दे रहे हो कि भाई आपके पास कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं आप अगर बढ़ा चढ़ा कर, आप गुस्से में आकर भी, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा काउंट होता है। ओके, बिकॉज गुस्से की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा होती है, आपके किसी भी इमोशन से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपके गुस्से में होती है। और गुस्से से बताई हुई जो बात होती है वो बहुत ज्यादा यूनिवर्स कंसिडर करता है। तो अगर आपके पास नहीं है, वो आपने अगर बहुत ज्यादा बोल दिया तो यूनिवर्स ने वो कंसिडर कर लिया कि भाई इनको तो ऐसा, मतलब दिस इज द थिंग दैट दे लाइक, तो वही चीज आपको मिलेगी। और इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपको मिला है उसके प्रति आपको शुक्रगुजार होना जरूरी है। आपको रेगुलरली, ऐसे नहीं कि एक दिन शुक्रगुजार हुए और दूसरे दिन मिलियनर बनने की आपको या राह देखना शुरू होएगा, अच्छा चलो भाई आज तो मिलियंस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। अगर अभी से आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपको कुछ समय लग सकता है मिलियंस को अट्रैक्ट करने में, राइट। मान लो आपने शुक्रगुजार हो लिया, आपने ये स्टोन पहन लिया, लेकिन आपका मुंह बंद नहीं रहता है अपने पैसों के बारे में, तो भी आप मिलियंस अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ये सारे सोल्यूशंस हैं कि जो मैं बता रही हूँ, ये सारे सोल्यूशंस हैं। इतने ज्यादा लोगों को ये बातें समझ में ही नहीं आती। लोगों को लगता है कि अच्छा मुंह बंद रखने से मतलब ये ऐसा हो सकता है, मैनिफेस्टेशन का पावर चला जाएगा, लेकिन स्टोन पहनेंगे तो मैनिफेस्टेशन का पावर वापस आ जाएगा। तो स्टोन पहनो और उसके बारे में आप जितना ज्यादा बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे वीडियो में जितना सब कुछ बताया गया है, हर एक बात आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यस, दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू प्रोसेस। यस, ये थोड़ा एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए, आपको मिलियनर होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद तो आपको अप्रिसिएशन करना है हर रोज। आपको दिन ब दिन जो भी चीजें आपको जीवन में मिली है उसके लिए शुक्रगुजार होना है, राइट। आपको घर, जितना भी बड़ा आपका घर है, छोटा घर है, लेकिन उसके लिए शुक्रगुजार होना है। इतने ज्यादा ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास खुद का घर भी नहीं होता है। आप कहेंगे चलो आपके पास भी नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको मतलब कुछ रहने को अगर छत मिली है, भाड़े का भी मकान मिला है, उसके लिए भी शुक्रगुजार होना है। ओके, तो ये आपने कर दिया। तो हर रोज आप कैसे शुक्रगुजार रहेंगे, हर रोज आप ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरा दिन खत्म होता है तो रात को सोने से पहले आपको अपने गॉड के साथ आपको बात करनी है, उनको थैंक यू कहना है। दिन में कौन कौन सी चीजें आपके साथ अच्छी हुई, आपको वो उनको गिनवाना है कि थैंक यू सो मच, आपके जीवन में ऐसा ऐसा हुआ इसीलिए। ओके, ग्रैटिट्यूड आपने प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं ये वाले 3 कार्ड्स। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा मेहनत करना, तन तोड़ मेहनत करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेना, अगर आप ऐसा करते हैं
अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा स्ट्रेस लेने से, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से कि आपके हाथ पैर दर्द करे, या फिर आप पूरे महीने आप इतनी मेहनत करो कि आप बिल्कुल आराम ना करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने से आप करोड़पति बन सकते हैं या ये सब करने से आप मिलियनेयर बन सकते हैं, यू आर मिस्टेकन। ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आप दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं उनको देखो भाई, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है कि जहां पर हजारों उनके एम्प्लॉयज होते हैं कि जो उनका काम करते हैं, विच डज नॉट मीन कि वो लोग बिल्कुल काम नहीं करते। ओके, बिकॉज यस, अगर ये वीडियो बन रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि कि आपको कोई गलत मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने से भी पैसे नहीं आएंगे। देखिए, ये जो बड़े बड़े जो विजनरीज होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मिलियनर्स बिलियनर्स लेवल पर पहुंच गए हैं, ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने मतलब अपनी जो दूरदृष्टि है वो इन्होंने इस तरह से डेवलप कर ली है। इनका जो विजनरी पावर है उसको इन्होंने इस तरह से डेवलप कर लिया है कि इनका एक एक आइडिया, उनका एक एक डिसीजन जो कंपनी के लिए जो ये लेते हैं, वो पूरा डिसीजन उनका लाइफ चेंज कर देते हैं। उनकी कंपनी में प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दिस इज वाई दे हैव मिलियंस, दे हैव बिलियंस। ओके, एक और बात है, यहाँ पे काफी ज्यादा बार लोगों को बताना, मतलब लोगों के लिए मिलियंस अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। आप कहेंगे अच्छा कैसे आसान? ओके सी, ऐसे तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आजकल तो पहले लोगों को लगता था कि जॉब में जाओ, जॉब में मतलब पूरा दिन भर काम करो और एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ पगार जो आपको मिलता है उसमें से पैसे बचाओ, कुछ पैसे अपने खाने पीने में लगाओ, और ऐसा कर करके आपको जब तक रिटायर होते हो तब तक आपकी जो बचत होती है बिल्कुल वैसे ही पैसे आते हैं। लेकिन आज ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो लोग करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन जो पैसे कमाना होता है वो भी बहुत ज़्यादा लोग करने लग गए हैं। एंड बिकमिंग लाइक मिलियनर इज़ लाइक सुपर ईजी। लोग साल में मिलियनर बन सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? लोगों को उसे मेंटेन करना नहीं आता है। ओके, यस, मिलियनर बनना बहुत आसान है, लेकिन मिलियनर बने रहना, उस टाइटल को बरकरार रखना, वो मुश्किल हो गया है। बिकॉज लोग जब भी जैसे बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, मर्सिडीज़ लेना, बहुत ज़्यादा पता नहीं मिलियंस का घर बना लेना, डायमंड की ज्वेलरी ले लेते हैं, सारे पैसे वहीं पे खर्च कर देते हैं और वहीं पे वो मार खा जाते हैं। तो ये बात आपको सावधान रखनी है, इस बात के प्रति आपको इस बात के प्रति सावधान रहना है और आपको अवेयरनेस रखना है कि आपको अपने पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करना है अगर आपके लाइफ में मिलियंस आ भी गए तो। ओके, तो यस, एक तो आपके मन में अगर ये गलत फहमी है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से ही मिलियंस आते हैं, तो वो भी आपकी बात गलत है। और ये वाला जो कार्ड है, ओके, यहाँ पर एक क्लियर बात बताई गई है, रिव्यू द पास्ट एंड प्रेजेंट सो दैट यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर। अब पास्ट में आपको देखना है। जस्ट यहाँ पे देखो, मिलियनर सिर्फ बनना नहीं, लेकिन मिलियनर के पद को कैसे आप बरकरार रख सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो मिलियनर का पद आप कैसे बरकरार रख सकते हैं? अगर आप मान लो आप मिलियनर बन जाओ, तो उसके बाद आपको देखना है कि पास्ट में आपने पैसे किस किस तरह से खो दिए थे, किस किस तरह से बुरी तरह से इन्वेस्ट किए थे। आपने जो खुद ने गलतियां की है पास्ट में पैसे के बारे में, वो आपको याद करनी है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो गलती वापस ना दोहराएं। ओके, ये बहुत ज़्यादा आपको लाउडली, बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से ये बात कह रहा है। दूसरा कार्ड है ये, यस, प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस, ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। हाँ, ग्रैटिट्यूड रखना आवश्यक है। दूसरी बात यहाँ पे बताई जा रही है वो है कि आपको हेल्थ के ऊपर काम करना है। मिलियनर बनने की तरफ तो आपका ट्राई चालू ही रहना चाहिए, उसी के साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अब इतने ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं कि जो मिलियनर जब बनते हैं तो मतलब इतना ज़्यादा उस फ्लो में आ जाते हैं कि मतलब पैसे देखकर पागल हो जाते हैं। शराब पी रहे हैं, तुम्हारे बाप का थोड़ी पी रहे हैं, अपनी खुद की कमाई का पी रहे हैं, तो जितना चाहे उतना पियेंगे। और किसी मिलियनर बनकर आपको शराबी नहीं बनना है, राइट? आप शराबी बनने के लिए आप मिलियंस नहीं कमा रहे हो,
आप मिलियंस इसीलिए कमा रहे हो ताकि आपको लाइफ में आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अच्छे से आपके फाइनेंसेस बरकरार रहे और आपको लेटर लाइफ में 60-65 साल के बाद आपके पास पैसे की कमी ना हो। कुछ इसलिए आप मिलियनर बनने का आप गोल डिसाइड करते हैं। ओके, तो यस, आपकी हेल्थ आपकी अच्छी रहे, कुछ इसीलिए आपको मेहनत भी करनी है मिलियनर बनने के ड्रीम के साथ साथ। अब जितने भी लोग बहुत ज्यादा अमीर लोग जो है, ओके, बहुत ज्यादा मतलब रिच पीपल जो है उनको आप देखिए, मिलियनर जो लोग हैं उनको देखिए, उनकी लाइफस्टाइल, उनको आप मतलब हेल्थ वाइज आप यस, कुछ लोग हो सकते हैं कि जिसको सच में हेल्थ का प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादातर आप लोगों को देखो तो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। वो जरा भी हम लोग जैसा मतलब कचर पचर जो खाना खाते हैं ना, मतलब शादियों में वगैरह जो जंक फूड ही होता है, राइट। आजकल तो शादियों में भी जंक फूड होता है, बिकॉज हेल्दी खाना थोड़ी ना होता है। मैदे के नान होते हैं, फिर मतलब मिठाई होती है कितनी ज्यादा, फिर तेल में मतलब डुबोई हुई सब्जी होती है, तो वो सब हेल्दी खाना नहीं होता है। तो जो हम खाना खाते हैं वैसा खाना उनका होता नहीं है। उनका डाइट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, जरा भी जंक फूड नहीं होता है। और इसीलिए क्योंकि अगर उन्होंने इतने मिलियंस कमाए हैं, इतने बिलियंस कमाए हैं, तो भाई उनको हेल्थ भी अच्छी रखनी है, ताकि वो उस जो मिलियनर के जो पद है, मिलियनर उनको मिलियन कमाना आता है, मिलियनर के पद को बरकरार रखना आता है। और उस पद को आप जब बरकरार रखो तो उस पद के आनंद को उनको आनंद लेना भी आता है उस मिलियनर के पद का, राइट। यस, बिकॉज आपकी लाइफ डेफिनेटली स्ट्रेस फ्री हो जाती है, टेंशन फ्री आप हो जाते हो, हेल्दी ज़्यादा खाना खा सकते हो, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ होने के साथ साथ वो अपने हेल्थ के ऊपर भी ख्याल रखते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ताकि इनको फ्यूचर में किसी तरह के हेल्थ के प्रॉब्लम ना हो और लंबे समय तक ये अपना मिलियनर का पद वो एंजॉय कर सके। और ये वाला कार्ड कहता है यस, अगर आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं, अगर आप अपनी सीमित बातें शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, तब आपके लिए पॉसिबल है कि आप मिलियनर बन सकते हैं। ओके, ये एक बात आपके साथ हो गई। उसके बाद क्या है कि दिस इज द थिंग, ये एक है कि आपको कुछ स्ट्रिक्ट नीति नियम है, उसके आधार पर आपको चलना पड़ेगा। ओके, सी बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि जो पैसे वाले लोग हैं बिल्कुल बुरे होते हैं, बिल्कुल बेकार लोग होते हैं, और उन्होंने सिर्फ हेरिडिटरी में जो पैसे पाए हैं वही उसकी वजह से ही वो पैसे वाले हैं। नॉट नेसेसरी, इतने ज्यादा बिलियनर्स ऐसे भी है कि जो सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं, और इसीलिए उनके कुछ बहुत ही तेज उसूल होते हैं कि जो वो फॉलो करते हैं, और वो मिलियनर उसकी वजह से बने हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड वही बता रहा है कि आपको भी अपने कुछ उसूल ऐसे तेज रखने हैं कि जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से अपना मिलियनर का पद आप बरकरार रख पाएंगे। और अपने पद के आधार पर ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही लुच्चा लफंगा जैसा इंसान है कि जिसको मिलियनर बना दिया गया। मतलब कि आपको किसी को घिन नहीं आनी चाहिए आपके ऊपर अगर आप मिलियनर बन गए तो आपका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, एथिकली भी आप अच्छे इंसान होने चाहिए, राइट। तभी तो लोगों के ब्लेसिंग्स आपके साथ रहते हैं। अगर कोई बहुत ही लुच्चा टुच्चा जैसा इंसान अगर बन जाता है मिलियनर, तो लोगों की बद्दुआएं इतनी ज्यादा होती है कि वापस वो ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। ओके, और इसीलिए अच्छे एथिक्स रखना भी आवश्यक है, जो आपको अच्छे एथिक्स पालने पड़ेंगे। उसके साथ डोनेशन वाला कार्ड है। यस, आपको लगातार डोनेशन भी करते रहना पड़ेगा। ये जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, उन लोगों की कही गई बात है कि जब उन्होंने डोनेशंस करना शुरू किया, तब उनके लाइफ में ज्यादा पैसे आना शुरू हो गए। ओके, तो इसीलिए आपको भी ऐसा बनना है कि आप डोनेट करते रहो पैसे रेगुलर तौर पर। अब ऐसे नहीं कि आपके पास मिलियन आए और आपने मिलियन के मिलियन सारे डोनेट कर दिए, भाई ऐसा मत करो। ओके, ऐसे नहीं होता है। अगर आप अबंडेंस को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दूसरों को भी एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपका पहला फर्ज क्या है, अपनी तरफ के अपनी साइड पहले सेव करो। अगर आप विमान में अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या होता है पता है, वो लोग आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं फ्लाइट शुरू हो उससे पहले कि मतलब फ्लाइट में अगर ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो मास्क ऊपर से नीचे गिरेंगे
और मास्क अगर गिरते हैं, पहले आपको खुद का मास्क लगाना है, उसके बाद बाजू में आपका बच्चा बैठा है उसका मास्क लगाना है। बिकॉज अगर आप अगर आप अस्वस्थ हो गए तो आप किसी का मास्क नहीं लगा पाओगे। तो कुछ ही उसी तरह की बात है ये। पैसे पहले खुद की लाइफ सेव करना है, खुद की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना है। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए और उसके बाद आपके पास पैसे ज्यादा बच गए तो आप अवश्य उसको डोनेट करने वाले हैं। ओके, तो इस बात को याद रखिए। उसके साथ साथ दूसरी बात, ऐसे बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनको खुजली होती है डोनेशन करते रहने की। ओके, उनका खुद की जेब वो नहीं देखते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि जो उनके खुद के पास पैसे नहीं है लेकिन दूसरों को दान करते रहते हैं। भाई ऐसी नौबत आएगी कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। आपके खुद के पैसे सेव करना है, पहले अपनी साइड सेव करना है, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना है। उसके बाद आप दूसरों को आप करते रहिए डोनेशन, जितना आप कर सकते हैं उतना। राइट, कहीं पर भी डोनेशन अगर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वहां पर क्लियरली बताया जाता है यथाशक्ति दान कीजिए। मतलब जितनी आपकी शक्ति है उतना ही दान करें, उससे ज्यादा दान नहीं करना है, उससे कम भी दान नहीं करना है। ओके, और ये वाला जो कार्ड कहता है, ये कहता है कि सी अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं, आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे अगर है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे है, ओके, और वो उस रेखा से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि आप अपनी कंपनी बदलो। ओके, अब अगर किसी को मिलियनर बनना है, किसी को बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, उसका भी क्लासेस आता है। राइट, कि अगर ऐसे आपको मिलियनर सच में बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी सिखाया जाता है। तो वो क्लासेस में एक बात बताई जाती है कि आपको अपनी कंपनी चेंज करनी है। आपको जिस लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वो आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, कि जिसके बाद आपका मिलियनर बनना आसान हो जाएगा। ओके, तो ये एक चीज है। अब आपको एक बहुत जरूरी एक बात बताऊं, ये जो बात मैंने कही कि लोगों के साथ कंपनी चेंज करनी है, इस बात पर इतनी ज्यादा लोगों ने मतलब पैसे के पीछे पागल होकर अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप भी तोड़ी है। अगर कोई फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं कि जिसको मिलियनर नहीं बनना है लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची है, वो बहुत ही अच्छे विजनरीज है, तो आई डोंट थिंक कि आपको उनसे दूर होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसे है कि कुछ लोग आपको बस आपके पैसे के आधार पर नाप तोल कर आपके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर हो जाइए। ओके, मिलियनर होने के बाद भी आपको ये करना पड़ेगा कि कुछ लोग सिर्फ जो अगर आपके पैसे देखकर आपके पास आ रहे हैं, जब आपके पास पैसे के प्रॉब्लम्स थे तब आपके आसपास नहीं रहते थे, लेकिन जब आप मिलियनर बन जाते हैं उसके बाद अगर ये आपके आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दोज पीपल। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि कि जो भी आपके लिए जरूरी है वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो गई है। आई होप कि वो सारी कवर हो गई है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, ये कौन कौन सी बातें आपके साथ मैच हुई, आपको क्या पसंद आया, ये सारी बातें कौन सी मैच हुई मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने सारे करीबी जो लोग हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करो, बिकॉज इतने ज्यादा लोग आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं और सभी लोगों को कुछ गाइडेंस चाहिए, सभी लोगों को कुछ रास्ता चाहिए कि भाई करना क्या है कि जिससे पैसे आएंगे, क्या करना है कि जिससे पैसे गलत तरह से जो खर्च हो जा रहे वो ना हो। ओके, सो ये सबके लिए गाइडेंस जो इस वीडियो में आपको मिला है, आपके लिए जो जरूरी है उसी के रिलेटेड आपको गाइडेंस मिला है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, तो अगर आपने ये 500 का नोट सिलेक्ट किया है, राइट, ये 500 रुपीज का नोट अगर आपने सिलेक्ट किया, असली वाला नोट है। ओके, डोंट थिंक कि यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए नकली वाला नोट रखा है, ऐसा नहीं है, इट इज अ रियल नोट। तो अगर आपने ये वाला नोट सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, कि आप मिलियनर बन सकते हैं कि नहीं। ओके, अब ये 3 कार्ड्स को बहुत ही केयरफुली देखो। ओके, सी यहाँ पर एक बात बताई जा रही कि आपके लिए मिलियनर बनना आवश्यक है और आप बनोगे।
ओके यस, यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्ड्स में और भी बातें बताई जा रही है, सारी बातें सुनना आवश्यक है। ओके ऐसे नहीं कि हाँ मिलियनेयर बनने वाले हो तो इतना देख के वीडियो खत्म कर दो, भाई नहीं बन पाओगे, ये सारा गाइडेंस भी जानना जरूरी है। तो ये 3 कार्ड्स क्या बता रहे हैं, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, आपको शायद ये बात पसंद भी नहीं आएगी लेकिन सुनो। ओके तो यस, दिस कार्ड इज सेइंग कि आपके लिए पक्का पॉसिबल है मिलियनेयर बनना, लेकिन ये कार्ड क्या कहता है, देखो आप जल्दी जल्दी मिलियनेयर बनोगे और जल्दी जल्दी वो पैसे सारे आपसे दूर भी हो जाएंगे। यस, ऐसा फुल चांसेस है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। और यस, जस्ट बिकॉज कार्ड्स आए हैं तो ऐसे चांसेस ज्यादा है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मिलियनेयर बन के वापस करके भी हो गए हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके तो यस, ऐसे आपके लिए चांसेस बहुत ज्यादा है और वो सब आपके साथ वापस ना हो और आप या मिलियनेयर बनने का पद आप हासिल कर लो, उसके बाद वापस करके ना हो जाओ, उसके लिए का गाइडेंस बाकी के कार्ड्स में दिया गया है। ओके सो वो देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ये वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड आपको दिखाता है कि मेडिटेशन आपको करना चाहिए। अब मेडिटेशन करना चाहिए। शायद जब भी पिक कार्ड का रीडिंग वाला आता है तो आधे से ज्यादा रीडिंग्स में ये गाइडेंस होता है कि मेडिटेशन करना चाहिए। और अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी अगर आपने देखे हैं तो आपने देखा होगा कि काफी बार बताया गया है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और ये बात इतना ज्यादा मैं बोल चुकी हूँ कि लोग शायद सुन के भी मतलब कंटाल जाते हैं कि भाई क्या मेडिटेशन करो करो, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी कंप्लेन्स होती है लोगों की, सी दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अगर आपको मेडिटेशन आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन जरूर कीजिए। इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक आपके लिए छोड़ दूंगी कि जहां से आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से आप डाउनलोड कर पाओगे। ओके और वो मेडिटेशन आप रेगुलरली करो, फ्री में है। ओके वो सारे मेडिटेशन आपको फ्री में मिलेंगे, 3 या 4 है, आई डोंट नो। मैं ज्यादातर मैंने वहां पर रखे हुए थे और काफी टाइम पहले, सो आई डोंट नो कितने रखे हुए थे। तो यस, मेडिटेशन का हैबिट आपके लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? द रीजन दिस इज नेसेसरी बिकॉज मेडिटेशन करने से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको गाइडेंस मिलता है मेडिटेशन के दौरान, कि जो आपके लिए आवश्यक हो जाता है। अगर आपको यस कभी कभार अगर आपको गाइडेंस मिलता है कि भाई इसके पीछे मत पैसे खर्च करो, ये नहीं लेना है, वो लेना है, वो नहीं लेना है। ओके तो ज्यादातर गाइडेंस आपको जब मिलता है उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी पैसे कहाँ पे खर्च नहीं करना है, कहाँ पे खर्च करना है। ओके अगर आपको सिर्फ सेविंग में डालना है तो भी आपको मेडिटेशन के द्वारा पता चल सकता है। इसीलिए मेडिटेशन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता है मेडिटेशन से। इतने ज्यादा लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, नेक्स्ट दिन उनको वो चीज अपने घर में चाहिए। ओके सो यस, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था। आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी मच एडिक्टेड। जो भी देखा है टीवी पर वो चीज मेरे घर पे होनी ही चाहिए। ओके आई थिंक जब तक मैं कॉलेज या कॉलेज में थी, यस स्टिल आई वाज इन कॉलेज, मार्केट में जितने भी शैम्पू बने हुए थे सारे के सारे मैंने ट्राई किए हुए थे। ओके अंड शंड कोई भी तरह की मतलब फालतू कंपनी का भी आप नाम ले लो, वो सारे मैंने ट्राई किए हुए थे। अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट एक बार भी आई है टीवी पे, आई वुड हैव ट्राइड दैट। ओके तो इतना ज्यादा आई यूज्ड टू बी यस इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल कि इमोशनल शॉपिंग बहुत ज्यादा मैं कर लेती थी। ओके सो यस, तो ये एक चीज है, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तब। उसके बाद ये वाला कार्ड कहता है चेंज योर कंपनी। आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं वैसे आपको कंपनी चेंज करनी है। अब आपको क्यों कंपनी चेंज करनी है? ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी को देखने दिखाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, या ये आपके पास ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप मिलियनेयर हो तो यस उनको दिखना चाहिए, तो वो आपको बोलेंगे कि अच्छा आप तो अच्छे कमा लेते हो तो आईफोन क्यों नहीं खरीदते, आईपैड क्यों नहीं खरीदते, आप मर्सिडीज क्यों नहीं ले लेते। सो दिस इज हाउ दीज आर द काइंड ऑफ पीपल कि जो आपको ये सारी बातें बोलेंगे। ओके देखो आपके जो रियल फ्रेंड्स हैं, जो रियल में आपका भला चाहते हैं, वो कभी भी आपको बड़ा खर्च करने को नहीं बोलेंगे। वो हमेशा आपको ऐसी ही बात बताएंगे कि जिससे आपके पैसे बचे, जिससे आपका फ्यूचर बेहतर हो। ओके सो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। तो
ऐसे लोग अगर आपके आसपास है कि जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च करें, या मतलब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका घर मतलब बड़ा आप ले लो अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो वो सारी बातों में मत आ जाइए। ऐसे लोगों से उठना बैठना कम कीजिए। ओके, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपको एक और बात है यहाँ पे ये कार्ड। ओके, दिस इज लाइक एक्सेप्टिंग व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू। अब ये जो है इसका एक प्रॉब्लम मेरे एक जो क्लाइंट है उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। सो शी इज समबडी, वो मेरे पास हमेशा आते थे और वो कंप्लेन करते थे कि मतलब उनके पैसे बचते ही नहीं है, हमेशा खर्च हो जाते हैं। वो कमाते भी अच्छा थे लेकिन कभी बचा नहीं पाते थे, उनके पास पैसे टिकते नहीं है, इन शॉर्ट। तो मतलब बहुत बार ये कंप्लेन किया। फिर मैंने उनको पूछा एक बार कि अगर आपको मान लो किसी ने आपसे पैसे उधार लिए, राइट, किसी ने उधार लिए पैसे, और वो बंदा जब वापस देने आता है पैसे तो क्या आप उससे वो पैसे ले लेते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं मतलब राइट से वो पहले वो कर्टेसी वाला था कि अरे नहीं रखो, मैंने थोड़ी ना आपको वापस देने के लिए आपको दिए थे, रखो आपको जरूरत थी, अब कोई बात नहीं, मुझे वापस नहीं चाहिए। ऐसी फॉर्मेलिटीज पहले होती थी, राइट। अगर 10-20 रुपए है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अगर किसी को बड़ी रकम दी है तो भाई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। आपको अगर बाहर से लोग आपको अगर पैसे देते हैं आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप जब स्वीकारते रहते हैं जो यूनिवर्स आपको देता है, सब कुछ स्वीकारते रहते हैं, तो यूनिवर्स को एक सिग्नल जाता है कि भाई ये जो चीजें वो आपको चाहिए, और इसीलिए वो आपको ज्यादा भेजना शुरू करता है। तो इसीलिए अगर कोई आपको पैसे दे रहा है, राइट, यहाँ पे इंडिया में तो होता है सगी संबंधी जाने से पहले कुछ बच्चों को पैसे देकर जाते हैं। तो अगर बच्चों को दे रहे हैं तो देने दीजिए, आपको दे रहे हैं आप भी ले लो। अगर आपसे उम्र में बड़े लोग आपको दे रहे हैं, ले लो बिंदास। ओके, थैंक यू बोलो और ले लो। देखो यहाँ पर वापस कंपनी वाली बात आई है। अब जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं वहां पर आपके साथ कुछ न कुछ झोल अवश्य हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं कि जब इनको लगता है कि आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, आप कमा गए बहुत ज्यादा, तो ये आपको खर्चा करवाना शुरू करते हैं। हाँ चलो पार्टी दे दो, यहाँ पे घूमने ले जाओ, चलो भाई ट्रिप प्लान करो। सो भाई मिलियनेयर बने हो तो पैसे बचाओ, राइट। सबके पीछे पैसे उड़ाने के लिए आप मिलियनेयर नहीं बने हो, है ना। तो आपको सबसे पहले अपनी साइड सेव करना है। ऐसे लोग अगर आपके पास है कि जो आपसे खर्चा करवाते हैं, तो उनको क्लियरली बता दो आप कितना खर्चा उनके ऊपर। यस, अगर आपने एक बार पार्टी दी तो उनके पास एक्सपेक्ट करो कि दूसरी बार पार्टी वो दे। अगर ऐसे लोग हैं कि जो कॉन्स्टेंटली आप ही के पास पार्टी एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर पार्टी देना बंद करो। ओके, और ये वाला कार्ड है इनडिसिसिवनेस का कार्ड। आपके अंदर ये इनडिसिसिवनेस हो सकती है कि आपको मिलियनेयर बनना है कि नहीं। ओके, मिलियनेयर बन गए, मान लो मिलियनेयर बन गए, तो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इस साइड पे या इस साइड पे। तो ये इनडिसिसिवनेस वाला प्रॉब्लम आपके अंदर बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से आप बहुत समय तक आप बर्बाद करते रहते हैं, और आपका मैक्सिमम समय इसमें बर्बाद हो रहा है। आपको ये इनडिसिसिवनेस अगर अपने अंदर से निकालना है तो आपको मेडिटेशन अवश्य शुरू करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन इज समथिंग कि मेडिटेशन में डीप में जाने से आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये 4 कार्ड्स हैं। सबसे पहले ये कार्ड है कि यस, देखो यहाँ पर भी क्लियरली बताया गया है, प्रोटेक्ट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। जब भी पैसे आते हैं, जब भी आप मतलब पैसे कमा कर लेकर आते हैं, बहुत ही सावधानी से उसको पहले सेविंग में डालना है। या बहुत ज्यादा लोग ऐसा करते हैं, चलो ना इसको थोड़ा सा दे देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा शॉपिंग करके आते हैं, उसके बाद देखो अगर मिलियंस आपके पास आए और उसको लेकर आप शॉपिंग में निकले तो आधे आप खर्च करके आ जाओगे, और इसीलिए ऐसा नहीं करना है। और ये जो बात है कि आपको अगर करियर में प्रमोशन मिलता है, आपको सैलरी में हाइक मिलता है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ भी अच्छा अगर आपके साथ होता है, कोशिश करो आप वो दूसरों के साथ नहीं बांटो। ओके, यस, बिकॉज यस, आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आप खो सकते हैं अगर आपके साथ अगर कुछ भी अच्छा होता है तो।
आपके साथ शायद अभी तक हो भी गया होगा काफी बार, प्रमोशन मिलने वाला है ऐसा आपने किसी के साथ बांट दिया और उसके बाद आपका प्रमोशन ही नहीं हुआ। ओके, सो इसीलिए ये बात अपने तक रखना, अपने तक सीमित रखना बहुत आवश्यक है। एक बार प्रमोशन मिल गया उसके बाद बताओ सैलरी का हाइक मिल सकता है भाई। अब अगर सबको ढिंडोरा आपने पीट दिया और उसके बाद आपका सैलरी का हाइक नहीं हुआ, तो इसीलिए आपको जब तक वो बात पक्की ना हो जाए, आपका सैलरी बढ़ गया है, बढ़कर आना शुरू हो गया है, तो तब आप बता दो। मान लो कि आपका सैलरी बढ़ गया है, पक्के तौर पर बढ़ गई है, उसके बाद भी सबको नहीं बताना है। इतने ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जिनका इनका इंटेंशन नहीं, उनका इरादा अच्छा नहीं होता है आपके लिए, उनको जलन होती है आपसे, तो कुछ ही लोगों को बताए, ज्यादा लोगों के साथ नहीं बांटना है। हाँ, ये जो 2 कार्ड्स हैं आप देख सकते हैं, ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, आपके लाइफ में आपका जो स्वभाव है, आप इतना ज्यादा एब्सेंट माइंडेड है कि आपके साथ ये बात बहुत ज्यादा हो सकती है कि मतलब मिलियंस बनाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ तो रही है, लेकिन आपका जो स्वभाव ऐसा बन गया है कि आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप उसको मना कर देते हैं। ऐसा भी आप चिढ़ जाते हैं, जब आप चिढ़े हुए होते हैं, आपको कुछ और करने की इच्छा नहीं होती है, तब ये अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर हो सकती है। ओके, और तब चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप उसको मना कर दे, आप उसको नकार दे। लेकिन यस, अगर ये वीडियो आपने देखा है तो आपको ये सभानता रहेगी कि कब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और इसीलिए आप उसके लिए रेडी होके। और यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड यहाँ पर वापस बताया गया है। ये अपॉर्चुनिटी तो आएगी, लेकिन आपके हाथ से मिलियनर बनने की अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन वो वापस छूट जाए ऐसे चांसेस भी बहुत ज्यादा है। यस, ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि अपॉर्चुनिटी जल्दी जल्दी आई और जल्दी जल्दी चली भी गई। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। और यहाँ पर ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है वो पक्के तौर पर बता रहा है कि मिलियनर बनना आपके लिए टोटली पॉसिबल है, आप बनोगे ही बनोगे। लेकिन आप ये जो सारी बातें जो बताई गई हैं, आप जितना ज्यादा वो अवॉइड करोगे, जैसे यहाँ पर मेडिटेशन आप नहीं कर रहे हो, गलत लोगों के साथ उठना बैठना जारी रखा आपने यस आप अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन आपने स्वीकारना बंद नहीं, आपको स्वीकारना है अपॉर्चुनिटी। ओके, स्वीकारना बंद नहीं करना है, स्वीकारना है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते रहते हो तो वो आप डिले करते जाओगे। मिलियनर बनने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप डिले करते जाओगे। प्लस यहाँ पे सीक्रेट रखना भी आवश्यक है। यहाँ पर अगर कुछ भी आपको अगर आपको अच्छे न्यूज मिलते हैं करियर वगैरह के बारे में, कोशिश करो आप उस बात को सीमित रखो। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये जो सारी बातें हैं वो आप फॉलो करेंगे, बिकॉज यस, ये फॉलो करने के बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो की कौन कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई है। और जी हाँ, एक काम कीजिए, इस वीडियो को इतने ज्यादा लोगों के साथ आप बांटिए, बिकॉज इतने लोगों को आजकल आप देखो, मतलब सबको पैसे के कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स है पैसे के, मतलब वो बोलते हैं कि मतलब पैसे आते हैं और चले जाते हैं। तो इसीलिए सबके साथ ये वीडियो बांटना बहुत आवश्यक है, ताकि सबको जितने लोग आपके दिल के करीब हैं, जितने लोगों को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, उनके साथ अवश्य बांटो। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये 2 रुपए का सिक्का सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए मिलियनर बनना पॉसिबल है कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्ड्स जो बता रहे हैं, काफी ज्यादा बातें बताई जा रही है। और यस, बहुत ही ध्यान से ये पूरा रीडिंग देखिए, बिकॉज आप एक भी बात मिस नहीं कर सकते हैं। ओके, अब पहली बात, यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके लिए पैसे बचाना, जिंदगी भर पैसे बचाना बहुत आवश्यक है। ओके, पैसे बचा कर आप अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। यस, वही एक तरीका है कि जो आपको स्लोली और स्टेडीली आपकी वेल्थ बनाने में मदद करेगा। इतने ज्यादा ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब उनकी सैलरी ज्यादा होती है, मतलब काफी ज्यादा उनको मतलब वसीयत में लोग मतलब अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिला होता है कि जो उनको
मिलने वाला है वो उनको पता है और इसीलिए उनके मतलब पैसे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है क्लियरली आपके पैसे बचा बचा कर बढ़ेंगे। ओके यस, तो पैसे बचाना आपके लिए पूरे जीवन का एक आपका एक रिचुअल बन जाना चाहिए कि जो लाइफ टाइम तक आपको फॉलो करना है। ओके दूसरे जो ये 2 कार्ड्स हैं, दीज 2 कार्ड्स आर सेइंग कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप केयरफुली आप जीवन में आगे बढ़ो, बिकॉज आपकी लाइफ में पैसे आपको ज़्यादा दिखने वाले नहीं हैं। ओके मिलियनर आप बनोगे कि नहीं उसके चांसेस बहुत कम है। फ्रॉम ऑल द कार्ड्स, जो ये सारे कार्ड्स है उसमें से मतलब पक्का अच्छे से दिख रहा है कि मिलियनर बनना बहुत मुश्किल है। आप एक ही तरह से आप मिलियनर बन सकते हो पैसे बचा बचा कर, वो भी आप लंबे समय तक बचाओगे, उसके बाद आप मिलियनर बन पाओगे। ओके और एक और बात आपको दुख हो सकता है इस बात को सुन के कि भाई मिलियनर बनना मुश्किल है। आप जो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग हैं, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पीपल है, आप उनको देखो और वो कैसे पैसे वाले बने हैं उनको देखो। वॉरेन बफेट वो ऐसे व्यक्ति है कि जो पैसे बचा बचा कर ही अभी वो शायद 80s में है अपने, तो अभी वो शायद इतने ज्यादा पैसे वाले बन गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से संभल कर अपने पैसे सेव करना शुरू किया था। तो सेविंग जिसको बहुत अच्छे से करना आता है वो भी मिलियनर बन सकता है। तो ये एक चीज है, आपके साथ उस तरह से मिलियनर बनना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बाकी सारे कार्ड्स में इतनी ज्यादा बातें बताई गई हैं कि अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो मिलियनर बनना मुमकिन नहीं होगा। ओके तो ये बात है कि बहुत ही केयरफुली कदम रखना है, फूक फूक कर कदम रखना है। पैसे बिल्कुल जितना हो सके उतने पैसे खर्च नहीं करना है, बिन जरूरी पैसे खर्च नहीं करना है। ओके और उसी के साथ हमारे पास ये वाला जो कार्ड है वो कह रहा है कि ऐसे बहुत ज़्यादा समय हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में ना किसी तरह का प्रोग्रेस होगा, ना किसी तरह के पैसे का प्रोग्रेस होगा, सैलरी बढ़ने के चांसेस भी बहुत कम है, नई जॉब भी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर आप अटके रहेंगे एक ही जगह पे। यस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपके साथ ऐसा अभी हो भी रहा होगा। ओके तो यस ये एक बात है कि जो आपके लिए काफ़ी समय तक ये बात होती रहेगी। देर आर चांसेस कि अगर आपके ऊपर शायद अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो भी आपके साथ ये हो सकता है कि आपका प्रोग्रेस ही नहीं होता है लाइफ में। आप जहाँ पर है वहीं के वहीं अटके रहते हैं, ना आपका प्रोग्रेस होता है, ना आपकी लाइफ में पैसे ज़्यादा आते हैं, आप बस स्ट्रगल करते रहते हैं पैसे के लिए। तो ये एक चीज़ है कि जो आपके साथ हो सकती है और शायद अभी हो भी रही है। यहाँ पे ये कुछ कार्ड्स देखते हैं। ओके सी अब यहाँ पर जैसे मैंने ब्लैक मैजिक वाली बात बताई, लेकिन ब्लैक मैजिक करने से भी आपके अंदर कुछ फेर आते हैं कि जिसकी वजह से आप खुद अपना जो मनी का जो बैलेंस है वो डाउन कर देते हैं। वो आप कैसे कर रहे हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आपकी जो पुरुष की वाली जो एनर्जी है, आपके अंदर का जो पुरुष तत्व है वो आपका इम्बैलेंस्ड है, वो आपका बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे लेकिन आप तो स्त्री है, तो स्त्री का मतलब कैसे पुरुष का एनर्जी आएगा? सी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान के अंदर पुरुष की एनर्जी होती है और स्त्री की शक्ति होती है। ओके और जिस तरह से आप ये दोनों शक्तियों का यूज करते हैं उस तरह से वो एनर्जीज बैलेंस्ड रहती है। अगर आप स्त्री की शक्तियों का ज्यादा यूज करते हैं तो आपके भीतर की स्त्री की शक्तियां ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी और पुरुष की शक्तियां क्षीण होती जाएंगी। और अगर आप अपने अंदर की पुरुष की शक्तियों को उसका ज्यादा उपयोग करते हैं तो आपके भीतर की स्त्री की शक्तियां वीक हो जाएगी। तो इसलिए आपको दोनों को बैलेंस में रखना जरूरी है। ओके अगर आप चाहते हैं ये फीमेल और मेल का बैलेंस रखना, उसके ऊपर कोई वीडियो आपको चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, या आप पूरा सेंटेंस लिखिए, बिकॉज कई बार लोग एक ही शब्द लिख देते हैं यस, और मतलब यस में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ओके बिकॉज बहुत ज़्यादा बातों पर आप यस कह सकते हैं इस वीडियो पे। ओके तो जी हाँ, ये एक है। तो अपने अंदर की पुरुष की शक्ति आपको बैलेंस करना है। अब स्त्रियां कहती है कि उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर स्त्री की शक्ति पुरुष की शक्ति होती है। अगर आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ डिफरेंट है, जैसे कि ये है लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर के है, तो भी आप उस कैटेगरी में है, वहां पर भी आप देखो तो लोगों को
एक के अंदर ज्यादा पुरुष वाली एनर्जी होगी और दूसरे के अंदर ज्यादा फीमेल वाली एनर्जी होगी। गे बंदों को भी देखो, अगर दो लड़के गे हैं और अगर वो दोनों पार्टनर्स हैं, ओके, पार्टनर है मतलब एक दूसरे के पार्टनर है, उन्होंने शादी कर ली है या ऐसा कुछ, तो एक बंदा होगा कि जो ज्यादा पुरुष मतलब दिखेगा और दूसरा होगा कि जो ज्यादा लड़कियों की तरह होगा। ओके, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन, यहाँ पर हंसने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट द वे गॉड हैज मेड देम। किसी का यहाँ पर मजाक उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो कार्ड है, ये कहता है कि एनर्जीज को शील्डेड रखना है। आपकी जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाती है बिल्कुल चुटकी बजाने से, और इसीलिए आपको अपनी एनर्जी को शील्डेड रखना आवश्यक है। अब कहीं ना कहीं आपको मेरी चैनल के ऊपर से ये वीडियो मिल जाएगा शील्डिंग वाला, तो ज़रूर उसको ढूंढ लीजिए और अपने हिसाब से उसको करना शुरू कीजिए। आपको दिन में 2 बार शील्डिंग करना पड़ेगा कि जिससे आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रख पाओ, जिससे आप अपनी एनर्जीज को सेफ रख पाओ। ओके, ये शील्डिंग आपने कर दिया। उसके बाद ये वाला कार्ड हमें क्या कहता है, डिसीट। देखो, डिसीट मतलब धोखा। तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप पैसे कमाओ और आपको पैसे के मामले में धोखे आपके साथ हो सकते हैं। किसी ने मतलब कहीं पर सेविंग किया था, वहाँ पर पैसे खा सकते हैं। किसी को उधार दिया था, वो आपको वापस रिटर्न में ना दे। पैसे के रिलेटेड कुछ भी है, वहाँ पर आपको धोखा हो सकता है। और इसीलिए आपको बिल्कुल बेशर्म होकर पहले अपने लिए पैसे बचाओ। अगर अपने पास पैसे नहीं है तो दूसरों की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यस, यहाँ पर अगर ये कार्ड बताया गया है तो पैसे के रिलेटेड मदद किसी की भी मत करो। मदद बहुत अलग अलग से की जाती है। आप लोगों को श्रम दान भी दे सकते हैं। आप लोगों को हेल्प करो, मेहनत करो उनके लिए और उनको हेल्प करो, तो वहां पर भी आप एक तरह का दान ही हुआ। लेकिन आपको पैसे के रिलेटेड किसी की भी मदद नहीं करनी है, बिकॉज जब भी आप पैसे किसी को उधार देंगे, किसी को दान में देंगे, किसी के मांगने से दोगे, वो बोलेगा आपको 2 दिन में वापस दे देते हैं और 2 दिन में वो पैसे वापस नहीं आते हैं। ओके, आपके साथ पैसे में बहुत ज्यादा धोखे हो सकते हैं और इसीलिए पैसे खुद बचाना है, किसी को उधार नहीं देना है। उसी के साथ जब आपकी लाइफ में पैसे आते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि लोग धोखे से आपके पास पैसे ले लें। चोरी भी हो सकती है शायद, बिकॉज डिसीट का कार्ड है ऐसी। ये जो सारी बातें मैं बता रही हूँ, चांसेस है कि ये सारी बातें आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, अगर ऐसा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लेकिन यस, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है। डिसीट वाली बात हो गई, सारे मतलब पैसे के रिलेटेड धोखे वाली बात हो गई। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है कि जो चाहते नहीं है कि आप पैसे ज़्यादा आपके पास आए, और इसीलिए उनकी नज़र खराब है, उनका इरादा खराब है। अगर आप ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं तो इसीलिए आपके पास अगर ज़्यादा पैसे आते हैं, किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने पैसे बचाओ अपने लिए और अपना जीवन शांति से गुजारा करो। ओके, किसी के साथ नहीं बांटना है, बिकॉज यस, ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जो आपसे जलते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं और वो आपके लिए कुछ नेगेटिव कर सकते हैं। ये जो कार्ड है, लेट गो ऑफ द पास्ट, एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। सो ये वाला कार्ड कहता है कि चांसेस बहुत ज्यादा है कि जब कोई चीज का अंत आएगा, कोई चीज का अंत आएगा, उसके बाद आपके लिए पैसे का अबंडेंस आपकी लाइफ में ज्यादा आए, ऐसे चांसेस बढ़ जाएंगे। अब किस चीज का अंत आना चाहिए वो देखते हैं। कौन सा अंत आना चाहिए, आप बहुत ज्यादा आप जिस जगह पर है, आपका बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन बन गया है, आप जिस जगह पर रहते हैं उसके साथ। ओके, देयर आर चांसेस कि वो जगह आपके लिए अनलकी है, या तो देयर आर चांसेस कि उस जगह पर आपको बांधा गया है। मैंने जैसे पहले ब्लैक मैजिक वाली बात की, उस जगह के साथ आपको बांधा गया है कि जब तक आप उस जगह पे रहते हैं तब तक आपका लाइफ का प्रोग्रेस नहीं होता है। और इसीलिए जब तक आप इस जगह पे रहेंगे, यू विल नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अपनी जगह चेंज करनी है, आपको कहीं और जाकर रहना है, घर शिफ्ट करना है, या तो किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में जाकर आपको रहना है, आपको सेटल डाउन होना है, मूव करना है, जिसके बाद आपके लिए पैसे
कमाना आसान हो जाएगा, पैसे इकट्ठे करना आसान हो जाएगा। अब ब्लैक मैजिक वाली बात जब आई, आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिसको विश्वास नहीं है। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप विश्वास करो या ना करो, वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो सकती है अगर किसी ने आपके लिए किया है तो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अगर आप विद्युत की शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप वायर को खुला करके उसको टच करेंगे तो शॉक लगने ही वाला है। और इसीलिए इट इज़ जस्ट लाइक ब्लैक मैजिक भी बिल्कुल वैसा है। ब्लैक मैजिक लगता है सबको। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाए तो भले आप उसमें विश्वास करो या ना करो। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसीलिए यहाँ पर मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। यहाँ पर जो कार्ड्स में आ रहा है मुझे बताना ज़रूरी है और इसलिए मैं आपको वो सब कुछ बातें बता रही हूँ। ये जो कार्ड है ये कहता है कि काइंडनेस टू अदर्स, कॉशियस बट वाइज एक्शन। पहले तो आपको काइंडनेस रखना है, मतलब आपको दया भाव रखना है दूसरों के प्रति। आपको ये बात आपको बताऊं, अगर लंबे समय तक आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, आप अपने आसपास के सभी लोगों को देखो कि उनकी लाइफ में भी पैसे आना शुरू हो जाता है, उनका भी प्रोग्रेस शुरू हो जाता है, लेकिन आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ है, आपकी लाइफ में पैसे नहीं आए हैं। जब आप ये सारी चीज़ें बार बार लगातार होते हुए देखोगे तो आपके भीतर का जो धीरज है वो टूट सकता है। और इसीलिए वहाँ पर आपके अंदर का दया भाव भी आप कम कर सकते हैं। दूसरों के प्रति फ्रस्ट्रेशन बढ़ना, जीवन के प्रति फ्रस्ट्रेशन बढ़ना, ये सारी बातें आपके साथ हो सकती है। और दिस इज़ वाई ये कार्ड कहता है कि धीरज बनाए रखना बहुत आवश्यक है, दया भाव बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ओके, सो दया भाव आपने रखा तो दया आपको रखनी है दूसरों के प्रति, ठीक है? वो आपने किया। कॉशियस बट वाइज एक्शन। ओके, आपकी लाइफ में जब भी पैसे आते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है और सावधान रहना है। पैसों को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। बिल्कुल भी बेफिजूल खर्च नहीं करना है। सेविंग के ऊपर ध्यान रखना है। लोगों को आपको ज़्यादा बताना नहीं है। अगर आपको कुछ ज़्यादा पैसे मिले हैं तो लोगों को ज़्यादा बताना नहीं है कि आपको लाइफ में पैसे, या आपको कुछ ज़्यादा पगार मिला या आपको ज़्यादा बोनस मिला, ऐसा आपको किसी को नहीं बताना है। Why I am saying that? Because ये कार्ड क्लियरली बता रहा है, ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि अपनी बातें सीक्रेट रखना सीखो, वरना आप अपने लाइफ में पैसे गवाओगे, ज़्यादा पैसे कभी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बता रहा है। ये एक बात है कि अब मैंने जैसे आपको क्लियरली बताया कि बहुत ही मुश्किल है आपके लिए मिलियनेयर बनना, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि जब आप आप लाइफ में कुछ भी करेंगे वो आपको काम ऐसा मिलेगा कि जो आप बहुत ही खुशी खुशी कर सकते हैं। ओके, खुशी खुशी आप वो काम कर सकते हैं जो आप मिलियनेयर बनने वाला, जो भी आपको मिलता है आप उसमें खुश रहेंगे। जितने पैसे आपको मिलते हैं आप उसमें खुश रहेंगे। आपको और आपको एक बात बताऊं, आप मिलियनेयर बनो या ना बनो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ज्यादातर लोगों को पैसे अमीर क्यों बनना है? पीपल वॉन्ट टू, मतलब लोगों को पूछो मतलब कितने पैसे चाहिए तो मिलियनेयर, करोड़पति बनना है। लेकिन आपको लाइफ में चाहिए क्या? आप एट द एंड ऑफ द लाइफ आप क्या बनना चाहते हैं, कैसा महसूस करना चाहते हैं? तो मन की शांति, खुशी, दिल से सुकून और प्यार करने वाले लोग होने चाहिए आसपास। ये उनके जवाब होते हैं। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें आपको बिना मिलियनेयर बने ही मिल जाए तो आप उसमें भी सुखी रह पाएंगे। ओके, आपका सुख किस में है? इमोशनली आपको सुकून होना चाहिए, आप शांति से रह सके, बिल्कुल आपको ऐसा रहना है। और अगर आपको वैसी लाइफस्टाइल मिलती है तो आपको ज़्यादा कंप्लेन नहीं होगा, आपको मिलियंस की भी ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ेगी लाइफ में। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। ये सारी बातें आपको बताई गई है। और ये वाला कार्ड बताता है कि आपको मेडिटेशंस करने चाहिए जिससे आपके भीतर आपका इनर पावर बढ़े, आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़े, कि जो आपको मदद करेगा आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उससे जूझने के लिए। ओके, और मैस्कुलिन एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं? मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ाने के लिए एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है जिससे आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होती है। दूसरा
मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता है। आपके साथ ऐसा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप कोई काम नहीं करते हैं, काम करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी जॉब छूट जाती है, वापस आप घर पे आ जाते हैं। ओके, कुछ मेहनत नहीं कर पाते हैं, खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैस्कुलिन एनर्जी, पैसे कमाने के लिए जो मेहनत करते हैं उससे मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है। तो इसीलिए आपको मेहनत करना है, इसीलिए आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको सारे जवाब मिल पाए कि जो आपको जानना जरूरी है। यस, ये एक कार्ड रह गया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, जैसे मैंने आपको ब्लैक मैजिक वाली बात बताई, जैसे मैंने आपको कुछ बताया कि कुछ लोग हैं कि जो आपका भला नहीं चाहते हैं, और इसीलिए देयर आर चांसेस कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने की, उस एनर्जी को हीलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कि जो आपको हील करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, अब यस, अगर ऑनलाइन आपको देखो तो बहुत ज्यादा ऐसे तो हीलर्स होते हैं कि जो ऐसे मदद करते हैं। सो यस, आप ऑनलाइन कहीं पर ढूंढ सकते हैं, गूगल पर ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई हीलर्स है तो ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ इस वीडियो ने आपको आपके सारे जवाब दिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप आपके जो चहीते लोग हैं, आपके जो नज़दीक के जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। बिकॉज आजकल तो पैसे के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा लोगों को है, और सबको चाहिए कि वो पैसे कैसे बढ़ाते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर उनको पैसे बढ़ाने हैं तो उनको क्या करने की आवश्यकता है, सो दैट इज व्हाट दे नीड टू डू। ओके, तो इसीलिए ये वीडियो उनके साथ बांटिए तो सबको मदद मिल पाए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये लक्ष्मी जी वाला सिक्का चुना है, लक्ष्मी जी वाला विकल्प चुना है, बाय द वे ये चांदी का सिक्का है। ओके, दिस इज अ सिल्वर कॉइन। तो अगर आपने ये वाला सिक्का सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए मिलियनेयर बनना आसान है या नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये सारे के सारे कार्ड्स देखकर वी हैव दीज 2 कार्ड्स, और ये क्लियरली बता रहे हैं कि यस, इट इज टोटली पॉसिबल आपके लिए मिलियनेयर बनना बिल्कुल आसान है इसी जन्म में। देयर आर चांसेस कि ऑलरेडी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे आना शुरू भी हो गए हैं। ओके, तो ये दोनों कार्ड्स बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन यस, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, राइट। बहुत ज़्यादा बातें और हैं कि जो आपको और ज़्यादा कुछ फॉलो करना पड़ेगा, कि जिससे आपका मिलियनेयर का जो टाइटल है वो आप अच्छे से बरकरार रख पाओ। ऐसे तो मिलियनेयर बहुत ज़्यादा लोग बनते हैं लेकिन उनको अपना मिलियनेयर का टाइटल बरकरार रखना नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो ये देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये वाला कार्ड बताता है, 2 बातें बता रहा है। सबसे पहले कि आपको डोनेशंस करने चाहिए। डोनेशन, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप पैसे आप लोगों को देते हैं, दूसरों की लाइफ में आप अबंडेंस बढ़ाते हैं, दूसरों को आप पैसे एक्सपीरियंस करवाते हैं, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में पैसे ज्यादा लाता है। ओके, सो दिस इज हाउ मनी वर्क्स। इसी तरह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आता है। लेकिन यस, आप वो डोनेशन कीजिए, रेगुलर तौर पर डोनेशन करते रहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दूसरी बात, ऐसे बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि जिनको थोड़े से पैसे दिखना शुरू नहीं हुए कि वो लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये नहीं करना है। बांटना मतलब पहले बंद करो, पहले खुद की साइड सेव करो, खुद के पैसे पहले सिक्योर करो। अब अपना साइड जब सिक्योर हो जाए, आपका साइड आप कैसे सिक्योर करोगे? देखो, मान लो आपका महीने का खर्चा है 10,000, तो आपके पास उतना सेविंग होना चाहिए कि जहां पर ऑटोमेटिकली आपके पास 10,000 आते हैं हर महीने, ताकि आप एंड मोमेंट के ऊपर आपके पास पैसे की कमी ना हो जाए आपके लिए। तो जब तक आपके पास उतना सेविंग ना हो जाए कि ऑटोमेटिक आपके पास 10,000 आते रहे, तब तक आपको किसी को डोनेशन नहीं करना है। एक बार आपकी साइड सेफ हो गई, उसके बाद आपको डोनेशन करना शुरू करना है। दूसरा, एक डोनेशन का अच्छा तरीका ये है कि आपकी जो भी इनकम है उसमें से 10% आप लोगों को डोनेट करना शुरू करो। जिनको भी चाहते हो उनको डोनेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो करने से आपकी लाइफ में अच्छे से आपकी लाइफ में अबंडेंस बढ़ेगा। ये वाला जो कार्ड है ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि
आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस है, आप माइंड आपका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। पैसे के रिलेटेड भी हो सकता है, मिलियनर बनने के रिलेटेड हो सकता है कि आप अगर पैसे ज़्यादा कमा कर या मतलब किसी के माइंड में ऐसे, या ये मेरे माइंड में ये एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए तो आपके घर में चोरियां होना शुरू हो जाएगी। लोग आपका बुरा करना शुरू करेंगे, आपके पीछे गुंडे पड़ जाएंगे, किडनैप हो जाएगा कोई कि जिसके पैसे आपको एक्सटॉर्शन वाले कॉल्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक मेरे अंदर का भी ब्लॉकेज है। तो यस, ये दोनों कार्ड्स वो ब्लॉकेजेस दिखा रहे हैं, कौन कौन से ब्लॉकेजेस है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मिलियंस नहीं आए हैं। ओके, और वो ब्लॉकेजेस हटाने आवश्यक है, जिसके बाद आपकी लाइफ में मिलियंस आना आसान हो जाएगा। ओके, ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि आपको आप बहुत ज्यादा परेशान होते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब कि तड़पते रहते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा आप इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी, दूसरों के भाग की भी टॉक्सिसिटी आप इकट्ठे करते रहते हैं, आप भुगतते रहते हैं। ओके, दूसरों के भाग का दुख आप भुगतते रहते हैं। तो उसके लिए आपको प्रेयर करना है गॉड को कि वो आपकी जो आदत है वो आपको छोड़ने में हेल्प करे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखते हैं कि आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में आप किसी को देखते हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दुख कंटिन्यूअसली दुख आ रहा है, तो वो दुख आप भी अपने सिर पे ले लेते हैं। तो ये बात आपको करना बंद करना है, बिकॉज आप मिलियनर को देखो, अगर मिलियनर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर हो गया, बहुत ज्यादा अमीर होने के बाद भी आपका मन अगर वैसा के वैसा टॉक्सिक रहने वाला है तो आपको कुछ मजा नहीं आएगा। ओके, मन का शांत होना, मिलियनर बनना, इंसान को मिलियनर क्यों बनना है, इतने ज्यादा पैसे आए ताकि अगर आपके कुछ लोन चुकाने हैं तो सारे लोन चुकाने, आप लोन आपके सारे खत्म हो जाने चाहिए। आपकी लाइफ में खाने का पैसे होने चाहिए, जब खाना खाने के लिए, आपके खर्च, रोज की खर्च के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। कुछ इसलिए लोगों को अमीर बनना है, और इसीलिए अगर आप अमीर बन जाते हैं तो आपको अगर आपने सारे के सारे आपके खर्च भी आपके मैनेज हो गए लेकिन आपका मन शांत नहीं हुआ तो आप मतलब क्या एंजॉय कर पाओगे लाइफ। और इसीलिए आपका मन भी शांत रहना चाहिए, आपके मन में से सारी टॉक्सिसिटी, दूसरों के भाग का जो दुख ले लेने वाला आपका जो हैबिट है वो भी आपकी आदत छूट जाए, ऐसा आपको कुछ करना है प्रेयर। और वो करने के लिए आपने दूसरों के ऊपर से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ले ली है अब तक, और उसकी वजह से आपको डिटॉक्स करना आवश्यक हो सकता है। अब आप कहेंगे डिटॉक्स कैसे करना है, आप गूगल कीजिए डिटॉक्स कैसे करना है। तो डिटॉक्स करने की आपको वेबसाइट्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगी कि जो डिटॉक्सिंग करने के बहुत ही आसान तरीके, फ्री में आपको सारे तरीके बताए जाएंगे। सो यस, ट्राई टू डू दैट। डिटॉक्स करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बिकॉज आप जब तक डिटॉक्स नहीं करेंगे आपके भीतर की ये सारी जो नेगेटिविटी आपने पकड़ के रखी है वो जाएगी नहीं। आपको एक और बात बताऊं, डिटॉक्स करना क्यों आवश्यक हो जाता है, बिकॉज कई बार ये जो नेगेटिविटी है आप खुद पकड़ कर नहीं रखते हैं, लेकिन आपने इतना ज्यादा टॉक्सिन अपने अंदर इकट्ठे करके रखा है कि वो अपने आप खाली नहीं होता है। और इसीलिए आपके ऊपर है कि आप जितना वो टॉक्सिन को क्लियर करोगे उतना ही जल्दी आपके अंदर का ये जो नेगेटिव वाला जो बिलीफ सिस्टम है वो क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, अबंडेंस वाले ये दो कार्ड्स हैं। ओके, ये दो कार्ड्स बहुत ही क्लियरली आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस लाना है, किस तरह से आपको अपनी लाइफ में पैसे आप बढ़ा सकते हैं। ओके, मतलब आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे पैसे। सो दीज टू कार्ड्स आर क्लियर इंडिकेशन, बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि यस मिलियनर आप बनोगे और बनोगे ही बनोगे। ओके, लेकिन मिलियनर बनने के बाद कुछ चीजें हैं कि जो आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, माइंडसेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप मिलियनर बनने के बाद भी बिल्कुल वैसा ही घिसा पिटा आपके विचार शक्ति है तो यू विल स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ, राइट। आप खुश वाले अमीर इंसान नहीं होगे, आप दुखी वाले कुड़कुड़े वाले अमीर इंसान होगे। आप ऐसा भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसका आपको ध्यान रखना है, और उसको क्लियर आउट करने में आपको प्रयास करने हैं। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, अगर आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो भी ये कार्ड बताता है बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप
इसकी वजह से भी आपके भीतर की जो टॉक्सिसिटी है, आपके रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर के साथ अच्छा बनता नहीं है, उसकी वजह से भी देयर आर चांसेस कि आप मतलब आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो इन मिलियंस। मतलब एक क्लाइंट थे कि जिनके लाइफ में मतलब इतने ज्यादा पैसे, ही वॉज ऑलरेडी अ मिलियनर, लेकिन उनको वो बोल रहे थे कि एक मिलियनर का लेवल आ गया है कि जिससे ज्यादा अगर उनको पैसे कमाने हैं तो वो उनका लेवल ही नहीं बढ़ रहा है। एंड उसके रीजन में क्या आया कि उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गई थी, उनके वाइफ के साथ उनका रिलेशन पूरी तरह से खराब हो गया था, कि जिसकी वजह से उनके मन में बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती थी कि अगर इससे ज्यादा पैसे आ भी गए तो वो करेंगे क्या, क्योंकि देने के लिए मतलब वाइफ जो है वो हमेशा दुखी रहती है उनसे। तो अगर मिलियंस आ भी गए, बिलियंस भी आ गए, तो भी वो व्यक्ति उससे खुश नहीं होने वाले हैं। ओके, तो यस, अपने पर्सनल रिलेशनशिप, आपके फैमिली के जितने मेंबर्स हैं या आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ का आपका पर्सनल रिलेशनशिप आपको सुधारते रहना है, ताकि आप अच्छे से मिलियंस जो आते हैं उसको आप अच्छे से एंजॉय भी कर सको। ओके, मान लो आपके पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है और आपको लगता है दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। सी, देयर इज अ बुक, एक बुक है गैरी चैपमैन के द्वारा, कि जिसको कहा जाता है 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ अच्छा बन नहीं रहा है तो वहां पर बताया गया है, ज्यादातर सबकी जो शादियां होती है ना, 2 साल के बाद अगर वो शादी टिकती है, 2 साल के बाद अगर वो प्यार टिकता है, तभी वो प्यार होता है। बाकी जो स्टार्टिंग में जो हनीमून फेज वाला जो होता है शादी के पहले 2 साल, दैट इज नॉट लव। ओके, उस बुक में बताया गया है क्लियरली कि इंसान शादी के पहले 2 साल तक तो वो एक भास में होता है कि वो प्यार, मतलब उसका पार्टनर प्यार कर रहा है उसको, लेकिन शादी के 2 साल तक आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानो, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहो, अपना स्वभाव जानो, जिसके बाद आप रियल में अगर उनको प्यार करते हैं तब भी वो प्यार रहेगा, वरना ज्यादातर लोगों का प्यार शादी के 2 साल के बाद खत्म हो जाता है। ओके, तो यस, वो बात है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ का रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो गैरी चैपमैन के द्वारा जो बुक है 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, आपको उसके अंदर जो गाइडेंस दिया गया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, कि जिससे आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता सुधरता है। ये जो कार्ड है ये कहता है चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट। आपके पास्ट में से कोई है कि जो व्यक्ति जो आपको आपके प्रेजेंट में आ सकते हैं, रिमेम्बरिंग इवेंट्स डिफरेंटली इन अ बेटर और वर्स्ट लाइट दैट देन हाउ दे रियली अकर्ड। ठीक है, तो ये एक कार्ड है। ये कार्ड आपको कहता है कि यस, ऐसे चांसेस, ऐसे फुल चांसेस है कि बचपन में आप जिनको चाहते थे वो लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, और उनसे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिल सकता है। ये ये टॉक्सिसिटी हटाने के लिए, या उनके साथ का अगर रिश्ता सुधर जाए तो भी आपके भीतर का टॉक्सिसिटी कम हो जाएगा, और उनके साथ आपका वापस रिकनेक्शन होता है तो आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, मिलियनर वाली जो वाइब्रेशन है उस पर बने रहने के लिए। ये जो कार्ड है ये कहता है कि लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज्ड। आपको पता है कि अगर आप लक्ष्मी कैसे आपको जीवन में लानी है, अगर आप उसके बारे में कुछ टिप्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बताया गया है कि दे से कि हाँ, मतलब आपका घर अच्छा साफ सुथरा रहना चाहिए, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको मतलब आपको ऑर्गेनाइज करके रखनी है, बिल्कुल सब बिखरा बिखरा नहीं होना चाहिए घर में। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको अपनी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज रखो अपनी चीज़ें। ओके, नॉर्मल अपने घर की बात हो गई, उसके साथ साथ आपका काम भी है। आपका अगर आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी आपका काम की जो जगह है वहाँ पर भी आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना है। उसी के साथ साथ आपके जो पैसे हैं, आप जो पैसे रखते हैं उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है। इतने ज्यादा लोग होते हैं, पैसे कमाए ढाक करके सारे के सारे पैसे एक ही अकाउंट में डाल दिए। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या कहते हैं पता है? नेवर स्टोर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट गिरी तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो अपने जो अंडे हैं सभी अंडे को अलग अलग जगह पर रखना है छुपा के, ताकि अगर एक बास्केट टूटे तो उसी बास्केट के अंडे जाए, बाकी दूसरे सारे अंडे सुरक्षित रहे। तो यही होता है पैसों के साथ भी। डोंट स्टोर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपके सारे के सारे पैसे बस एक ही जगह पे नहीं लगाना है, एक ही जगह पे नहीं सेव करना है।
ओके, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है अपने पैसों को भी। ये आपने देख लिया। और ये एक कार्ड कहता है कि आपके अंदर अभी तक एक इमेच्योरिटी का लेवल आप देख सकते हैं, एक बचपने जैसा लेवल, एक नेइविटी, नेइविटी मतलब कि जो व्यक्ति भले ग्रो तो हो गया है, आप एक एडल्ट है, लेकिन एडल्ट होने के बावजूद आपके अंदर के आपके अंदर इतना ज्यादा विजडम नहीं बढ़ा है, आपके अंदर इतना ज्यादा बुद्धि की शक्ति नहीं बढ़ी है कि जिसकी वजह से आपको अच्छे डिसीजन लेने की हैबिट हो जाए, आपको अच्छे आपको पैसे कैसे अच्छी तरह से रखने हैं, सेव करने हैं, वो आपको नहीं आता है। पैसे आपको एक बात बताऊं, पैसे जो होते हैं दे नेवर फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स, किसी भी गलत इंसान के हाथ में नहीं पड़ते हैं। अगर आप बोलेंगे अच्छे भाई ऐसा थोड़ी होता है, अगर ये डॉन और माफिया लोग, उनके पास भी कितने पैसे होते हैं। आप किसी गलत इंसान को भी देखो, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको गलत इंसान बनना है, ओके, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखो कि जो गलत काम करते हैं, उनको भी देखो कि कुछ लेवल तक अच्छाई उनके अंदर भी होती है, कुछ लेवल तक अच्छे काम वो भी करते हैं, दूसरों की मदद वो भी करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो मदद करेंगे उन्हीं लोगों की कि जो उनको अच्छे लगते हैं, जो उनको लगता है कि सही है, बाकी वो दूसरे लोगों की मदद नहीं करेंगे। ओके, सो यस, तो कुछ लेवल का विजडम, कुछ लेवल का मैच्योरिटी हर एक इंसान के अंदर होता है। जिस इंसान के अंदर जो इंसान बहुत ज्यादा पैसे पचाना जानता है। आपको अमीर इंसानों की एक बात बताऊं, इतने ज्यादा लोग पैसे जो खर्च करते हैं, जो पैसे कमाते हैं, तो जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खाने पीने में पैसे खर्च करते हैं, बिकॉज अगर वो एक्सपेंसिव वाले रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं तो बाहर के लोगों को वो ऐसा दिखा सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ओके, ये एक तरीका हो गया। फिर होता है रिच क्लास जो भैया थोड़े बहुत जो मिडिल क्लास से जो ऊपर है, अपर मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं। अब ये जो लोग हैं आप उनको देखो, जो नॉर्मल रिच क्लास होते हैं वो, उनको अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वर्साचे, गुची, ओके, ब्रांडेड कपड़े ही उनको पहनना है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, एक अगर आप बैग देखने जाओ तो 10 हजार $US का एक बैग होता है। तो अगर उतने ज्यादा महंगे वाले कपड़े, उतना महंगी वाली कार, नॉर्मल वाली कार 5-10 लाख वाली कार में तो वो बैठते भी नहीं है, उनको हमेशा मर्सिडीज, BMW, ऐसी फरारी, ऐसी ही गाड़ियां चाहिए। तो वो लोग अपनी गाड़ियों में वगैरह में खर्च करके दिखाते हैं, अपने कपड़ों में उनको ब्रांड्स दिखते हैं। और जो बहुत ही जो फिल्दी रिच है, जो बिलियनियर लेवल पर आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को आप देखो, वो कभी भी बहुत महंगी गाड़ी में नहीं आएंगे, उनके कपड़े बहुत ज्यादा महंगे आपको नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल से कच्छे पहनकर, जो नॉर्मल लोग पहनते हैं ना, जो घर में लोग पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनकर वो ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएंगे। आप मार्क जुकरबर्ग के कपड़े देखो, इतना आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में उनका नाम आता है, लेकिन उनके कपड़े आप देखो, इतने ज्यादा लोग हैं कि जो मैंने देखे हैं, मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं कि प्रीति तुम ऐसा आईफोन क्यों नहीं लेती, तुम ये महंगी वाली गाड़ी क्यों नहीं ले लेती। आप जिन चीजों के ऊपर पैसे खर्च करते हो, ऐसी ही चीजों पर पैसे खर्च करो कि जो आप सच में आपको जरूरत है उसकी। बस लोगों को दिखाने के लिए कार नहीं लेनी है। आजकल तो सबके घरों में कार है, मैक्सिमम लोगों के घर में कार है, और मेरे घर में कार नहीं है। ओके, तो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, प्रीति तू कार क्यों नहीं लेती है। ओके, सो मुझे जरूरत नहीं है, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट बाइंग। ओके, मुझे नहीं जरूरत है। फोन भी मेरा भी बिल्कुल साधारण वाला फोन है, 10-15 हजार वाला फोन है, लेकिन लोगों को चाहिए प्रीति तू आईफोन ही खरीद, लाख रुपए वाला जो फोन होता है उन्हीं को वही दिलवाना है। भाई मुझे नहीं लेना है। जो काम आपका 10,000 के फोन में हो रहा है, उसके लिए 1 लाख रुपए की चीज लेने का क्या फायदा, राइट? बिकॉज फोन के साथ आप देखो जितने भी टेक्निकल डिवाइसेस है, उसका आप देखो, एक बार फोन आपने आईफोन लिया, एक बार उसका डिब्बा खोला, उसके बाद 2 घंटे के बाद भी वो आईफोन आप वापस लौटाने के लिए जाओगे दुकान वाले को, तो वो आपके 15-20 हजार रुपए कम करके आपके पास वो पैसे खरीदेगा, वो आईफोन खरीदेगा। ओके, आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। जिस कीमत पर वो फोन को खरीदा है, वही कीमत आपको वापस नहीं मिलेगी, है ना? तो वो बात याद रखिए। पागलों की तरह टेक्निकल डिवाइसेस के पीछे पैसे मत खर्च करते रहो।
ये बहुत ज्यादा लोगों की आदत है, क्यों, मतलब सबको दिखता है अच्छा, मतलब लोगों को महंगा वाला फोन, आजकल तो फोन के ऊपर से लोग इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस पता लगा लेते हैं। तुम कौन सा फोन यूज करते हो, अच्छा इनका तो फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है, 15,000 वाला फोन है, क्या पैसे कमाते होंगे, 30,000 वाला फोन, 50,000 वाला फोन, वाह ये तो बहुत अच्छे पैसे कमाते होंगे। ऐसे मतलब ये जो मेंटालिटी है उससे भी मतलब दूर हो, ये आपका मेंटालिटी हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए भी पैसे कमाने हैं, तो वो देखने दिखाने वाली बात बंद करो, ग्रो करो, मैच्योर बन जाओ, पैसे के रिलेटेड की आपकी सोच मैच्योर होनी चाहिए, मैच्योर इंसान के जैसी, नहीं छोटे बच्चे जैसी। छोटे बच्चों को अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को ये सब चीजें समझ में नहीं आती है, तो ये अपने डैडी के पास आईफोन ही मांगते हैं, डैडी आईफोन ही चाहिए, 10,000 वाला नहीं चाहिए, आईफोन दिलाओ। आईफोन नहीं दिलाएंगे तो मतलब पूरे साल का पॉकेट मनी इकट्ठा करेंगे और उससे आईफोन खरीदेंगे, लेकिन वो 10,000 वाला फोन नहीं चलाएंगे। ओके, तो यस, आपको उस लेवल से आपको ऊपर उठना है, आपको उतने लेवल की मैच्योरिटी, आपकी वो लेवल का जो बचपना है उससे ऊपर उठना है, अपनी मेंटालिटी सुधारनी है। ओके, और आपको एक और बात बताऊं, एक बात है कि यस, ये यूजुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो क्लास होता है उसमें ये बात बताई जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज वेयर के यस, पास्ट लाइफ में क्या होता है, अगर किसी इंसान ने अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा गरीबी देखी है, तो उस इंसान का जो अगला जन्म होगा वो सोल चाहेगा कि उसको ज्यादा पैसे देखने हैं, उसको अमीरी का अनुभव करना है, और इसीलिए वो अगले जन्म में अमीरी का अनुभव करने के लिए यस कुछ ऐसा जन्म लेकर वो आएगा। तो आपके लिए ये ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट में आपने गरीबी वाला जन्म आपने ऑलरेडी देख लिया है, और आपका ये रीबर्थ हुआ है कि यहाँ पर आपको अमीर होना ही होना है। देयर आर चांसेस आप ऑलरेडी अमीर है, देयर आर ऑलरेडी चांसेस कि आप मिलियनर ऑलरेडी बन चुके हैं, या अभी कुछ ही समय में आप बनने वाले हैं। तो अगर आप मिलियनर बन भी जाते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, बचपना नहीं रखना है। यस, ये जिनको पास्ट जन्म में इमेच्योर थे पैसे के रिलेटेड, और इस जन्म में उनको मिलियनर बनने का मौका मिला है, तो उनके अंदर पैसों के रिलेटेड फिर भी इमेच्योरिटी हो सकती है, बिकॉज सोल इमेच्योर है, सोल ने पिछले जन्म में अमीरी नहीं देखी है, और इसीलिए आपको वो सोल में मेच्योरिटी लानी है। ओके, वो सोल में मेच्योरिटी लानी है आपको कि यस, जिससे आप वो पैसे को अच्छी तरह से पचा पाओ। अगर ये मैच्योरिटी नहीं लाएंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप वो पैसे वापस खो देंगे। आप कहेंगे खो देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ये कार्ड तो है ना, वापस आ जाएंगे। यस, वापस आ जाएंगे, लेकिन आप पूरे जीवन आप क्या यही करते रहोगे, मिलियन गए मिलियन आए, मिलियन गए मिलियन आए, या फिर आपको अपनी वेल्थ बिल्डिंग करनी है, मिलियंस आए मिलियंस आए मिलियंस आए, सारी की सारी वेल्थ बिल्ड करना शुरू करो कि इतने ज्यादा आपके पास पैसे बढ़ जाए कि आपका मतलब रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर जो लोगों की सैलरी होती है ज्यादा, 1,00,000 1,50,000 की सैलरी होती है, उतना आपको मतलब सेविंग में हर महीने मिलना शुरू हो जाए। कुछ ऐसा आप अपना सेविंग्स बनाओ। ओके, तो ऐसा कुछ आपका इरादा होना चाहिए। सो यस, ये सारी चीजें करनी आवश्यक है। माइंड का जो नेगेटिविटी है उसको हटाना आवश्यक हो जाएगा। उसके अलावा यस, सारी चीजें फॉलो कीजिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहिए, तो आपके लाइफ में आप बहुत अच्छे से आसानी से आप अपने लाइफ में मिलियंस अट्रैक्ट कर पाओगे आसानी से। मैंने भले बोल दिया है, लेकिन अब जब आप ये सारा गाइडेंस फॉलो करोगे, उसी के बाद आपकी लाइफ में मिलियंस आना शुरू होंगे। ओके, मिलियंस आते हैं, उसके बाद भी आपको सेव करना जरूरी है। सेव नहीं किए तो एक हाथ से आए, एक हाथ से चले गए, वापस आए, वापस चले गए। ऐसी अगर आपकी साइकिल आप फॉलो करते रहते हैं और उसके बाद भी पैसे बचते नहीं है, तो आप जब ऐसा टाइम आएगा कि जब पैसे वापस आने में गैप अगर बढ़ गया, तब आप अपने आप को बहुत ज्यादा कोसना शुरू करोगे। और इसीलिए अच्छे से पैसे बचाना शुरू करना है जब भी पैसे आते हैं तब। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जो आपको अच्छी लगी है, आपके साथ मैच हुई है। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इतने ज्यादा लोगों को पैसे का प्रॉब्लम है, और अगर ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो सबको पॉइंट टू पॉइंट गाइडेंस मिल पाएगा कि कैसे पैसे लाना है अपनी लाइफ में, और कैसे उसे बचाना है, कैसे उसको पचाना है, कैसे बरकरार रखना है अपना मिलियनर का उसका टाइटल। ठीक है, तो ये है आपके लिए वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बोर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब्ड जरूर रहिए।